अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे अफाक्सन सीरीज़ की क्लास 8 की, जिसका जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो पार्ट है उसके अंदर कह रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल फाइंड एंड नोन एंगल्स ऑफ फॉलोइंग। तो अभी हम इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर से 1 क्वेश्चन हमें यहाँ गिवन है। उसके अंदर जो है वो हमसे कह रहे हैं कि हमें जो है वो इसकी जो एंगल्स नहीं बताए हुए हमें वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास जो है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, आप लोग इस तरीके से करने बैठेंगे कि पैरेलल लाइन से या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो आप लोग को बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। आप लोगों को मैं बहुत आसान तरीके से ट्रिक वाइज बता रही हूँ, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। आप लोग को अपोजिट एंगल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे ये 35 एंगल है तो इसका अपोजिट ये भी 35 ही होगा। ठीक है, ये 35 है तो इसका अपोजिट ई भी 35 है। ये 45 है तो इसका अपोजिट ये भी 145 होगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट ये भी है। ठीक है, ये 35 है तो ये वाला हिस्सा, ये देखें, ये और ये हिस्सा सेम आ रहा है, ये दोनों पार्ट सेम है तो ये भी हमारे पास 35 है। ये एंगल 35 होगा तो इसका अपोजिट भी 35 होगा। इसी तरीके से ये हमारा 145 है, इसका अपोजिट ये भी 145 होगा, और ये 145 है तो इसका अपोजिट ये भी 145 होगा। इस तरीके से आप लोग ट्रिक वाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी देख लीजिए, हमारे पास इसी तरीके से है। सब हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें सिर्फ एक दिया हुआ है जो कि है 145 यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है 145 यहाँ पर भी होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 145 है, ये 145 है तो इसका अपोजिट ये आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा 145 ही होगा। ये 145 है तो इसका अपोजिट ये आ रहा है, ये भी 145 होगा। अब हम लोग अगर एक पैरेलल लाइन को देख लें तो एक हमारे पास कितने के बराबर होती है? हमारे पास एक होती है 180 के बराबर। ये देखें 180 के बराबर मैं एक पैरेलल लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एक पैरेलल लाइन के अंदर हमारे पास दो 145 आ चुके हैं। ठीक है, तो 145 हमारे पास क्या होते हैं? प्लस कर लेते हैं 145 हमारे पास हो गए हैं, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 10 8 9 290 आ गए। हमारे पास कितने बचने चाहिए? क्योंकि ये पूरा जो पैरेलल लाइन है हमारे पास ये 360 के एंगल की बन रही है। ठीक है, तो 360 के अंदर से हम 290 को माइनस कर देते हैं। 0 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 7, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। 70 है तो हमारे पास यहाँ दो एंगल्स बचे हुए हैं, तो 70 का हाफ क्या होता है? 35, और ये आ गया 35। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एंगल फाइंड आउट हो गया, तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से 145 है, तो इसका मतलब है ये भी 70 आएगा। 70 का हाफ 35 और 35। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास अपोजिट एंगल गिवन है 70, एक साइड गिवन है, तो इसका अपोजिट ये रहा, ये 70 होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो एक लाइन होती है हमारे पास, ये किसकी होती है? 180 की। ये जो एक लाइन होती है हमारे पास 180 की होती है। उसके अंदर देखिए, मैंने ये वाले के अंदर आपको 360 बोला क्योंकि इसके ना पूरा राउंड घुमा हुआ है, यानी कि इस एक पैरेलल लाइन का पूरा राउंड बताना है, तो वो 360 का हो गया। यहाँ पर देखिए, हमें इस पैरेलल लाइन का सिर्फ एक पार्ट बताना है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा बताना है, अंदर का हिस्सा इधर ऊपर का हिस्सा, तो इसलिए हमारे पास 180 का एंगल है। अब हमारे पास 70 और 70 तो हो गए हैं, तो 180 में से हम 70 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 110। सही, तो इसका मतलब है कि 110 हमारा इधर बच रहा है, और इसी का अपोजिट ये रहा, तो 110 हमारा इधर बच रहा है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है? हमारे पास लास्ट पार्ट के अंदर 50 दिया हुआ है और 55 दिया हुआ है, तो सिंपल हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। हम अपोजिट देख लेते हैं। 50 का अपोजिट हमारे पास बिल्कुल अपोजिट ये आ रहा है, तो ये हमारे पास 50 एंगल हो जाएगा। 55 ये रहा, 55 का बिल्कुल अपोजिट हमारे पास ये आ रहा है, तो ये एंगल हमारे पास 55 हो जाएगा। इसके साथ ही जो है वो हमारे 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत इजी ट्रिक्स है, बस आप लोगों को ध्यान से देखना है कि किसका अपोजिट क्या आ रहा है, और बाकी आप लोगों को जो है वो मेन चीज़ें याद रखनी है कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास 180 की होती है। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एक जो ट्रायंगल होता है वो भी हमारे पास 180 का होता है। कोई भी पैरेलल लाइन अगर उसके चारों तरफ का हिस्सा मालूम करना है तो वो हमारे पास 360 का होता है। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, तो आप लोग एंगल्स बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।